माता जी मंगलाचरण लगाएंगे क्या आप? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेव्या भगवती उत्तमं श्लोकैर्भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। मूकं करोति वाचालं पङ्गुमलङ्घयते गिरिं यत्प्रपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण। हम लोगों ने कल 23 श्लोक तक पढ़ा था। इसके आगे बढ़ते हैं, तो जो लोग पढ़ना चाह रहे हैं तो हैंड रेज कर लीजिएगा। पंकज बख्शी माता जी पढ़िएगा। कृष्ण माता। हरे कृष्ण। ता एक वेदा दुर्मे धार्यन्ते पुरुष यथा एवं चकार भगवान व्यासा कृपण वत्सला। इस प्रकार अज्ञानी जन समूह पर अत्यंत कृपालु ऋषि श्री व्यास देव ने वेदों का संकलन किया, जिससे अल्प बुद्धि वाले मनुष्य भी उनको आत्मसात कर सके। तात्पर्य। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। सत्यरावत प्रभु जी पढ़िएगा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। तात्पर्य। वेद एक है, यहाँ पर अनेक शाखाओं में इसके विभाजन के कारणों की व्याख्या की गई है। समस्त ज्ञान का बीज वेद ऐसा विषय नहीं है जिसे कोई सामान्य व्यक्ति आसानी से समझ सके। ऐसा प्रतिबंध है कि जो सुपात्र ब्राह्मण नहीं है उसे वेद सीखने का प्रयास नहीं करना चाहिए। इस प्रतिबंध की कई प्रकार से अनुचित व्याख्याएं की गई हैं। मनुष्यों का एक वर्ग ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के कारण ही ब्राह्मण योग्यता का दावा करता है और वह वेदों के अध्ययन पर ब्राह्मण जाति का एकाधिपत्य मानता है। मनुष्यों का दूसरा वर्ग इससे उन जाति वालों पर अन्याय बताता है जो ब्राह्मण कुल में जन्म नहीं ले पाते, लेकिन ये दोनों ही दिग्भ्रमित हैं। वेदों का विषय ऐसा है जिसकी व्याख्या। हरे कृष्ण। विमला माता जी पढ़िएगा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। व्याख्या के मनुष्य का एक वर्ग ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के कारण ही ब्राह्मण योग्यता का दावा करता। हरे कृष्ण के मतलब वेदों का विषय ऐसा है जिसकी व्याख्या। अच्छा। वेदों का विषय ऐसा है जिसकी व्याख्या स्वयं भगवान ने ब्रह्मा के लिए की थी। अतः विलक्षण सतोगुणी व्यक्ति की इस विषय की समझ सकते हैं। रजोगुणी और तमोगुणी लोग वेद विषय को नहीं समझ पाते हैं। वैदिक ज्ञान का चरम उद्देश्य भगवान श्री कृष्ण है। जो लोग रजो और तमोगुणी है वे भगवान को बहुत कम समझ पाते हैं। सतयुग में प्रत्येक व्यक्ति सतोगुणी होता है और धीरे धीरे त्रेता तथा द्वापर युग में सतोगुणी का ह्रास होता गया और जनता भ्रष्ट होती गई। आधुनिक युग में सतोगुणी प्राय शून्य है। अतः जनता के लिए अल्प दयालु संपन्न ऋषिशील व्यासदेव ने वेदों को अनेक प्रकार से विभक्त कर दिया है, जिससे वे रजोगुणी तथा तमोगुणी वाले अल्प योगों द्वारा भी समझे जा सके। इसकी व्याख्या अगले श्लोक में की गई है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। यहाँ कृपण वत्सल जो आया है, ये शब्द यहाँ पूरे श्लोक का जो तात्पर्य है उसको कवर कर रहा है।
कृपण वत्सल किसके लिए आया है? जो रजोगुणी तमोगुणी लोग होते हैं, इसके लिए एक आचार्य जी ने तो एक स्टोरी बताई थी कि रजोगुणी तमोगुणी लोग कैसे होते हैं। एक किसान है तो वो अपने खेत में खेत जोत रहा है, उसका बेटा आया तो उसने कहा कि पापा बैंक से पैसा आप निकाल लीजिए और इस खेत में आप इसको बो दीजिए। मतलब हम लोग धान वान बोएंगे और उसमें खेत में हमको खाद डालना है जिससे पैदावार अच्छी हो। तो बोला अच्छा, तुम्हें क्या लगता है मैं बैंक से पैसा निकाल के यहाँ जमीन में डालूंगा? उसको ये नहीं पता है कि हम उसमें अगर हम पैसा डाल रहे हैं तो उससे हमको लाभ हो पाएगा। वैसे ही बुद्धि रजोगुणी तमोगुणी के लोगों के लिए बताते हैं कि जब इन लोगों के पास कोई भक्त जाता है कि कैसे आपको मंदिर में डोनेशन देना चाहिए या भक्तों के जो कार्य हैं उनके लिए सपोर्ट करना चाहिए, तो उन लोगों को ये लगता है कि भगवान का मंदिर है तो भगवान को किस चीज की जरूरत है, भगवान का मंदिर अगर बनना है तो वो अपने आप ही बन जाएगा। उनको इस चीज का पता नहीं चल पाता है और अगर हम पैसा दे रहे हैं तो उसका हमको क्या प्रतिफल मिलने वाला है। तो वो उन फलों से अनजान रहता है और रजोगुण तमोगुण के कारण इन चीजों को वो समझ नहीं पाता। उनके ऊपर एक आवरण पड़ा रहता है जिससे वो एक उद्देश्य को भी नहीं समझ पाते कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। तो और कोई अभी जो है इसमें हम सिर्फ अभी इतना ही बताना, कृपण वत्सल का ही बताना चाह रहे थे। बाकी लोग जिन्होंने पॉइंट नोट किए हो तो वो अपना अपना बता सकते हैं, तो बाद में एक्सप्लेन कर देंगे। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। व्यास जी ने वेदों का संकलन किया और एक ही वेद शुरू में था, बाद में उन्होंने उनको 4 हिस्सों में बांट दिया जिससे कि हर आदमी उनको समझ सके, पढ़ सके या उनकी पहुंच तक आ सके। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और कोई बताना चाहेगा? फतेहरावत प्रभु जी आप कुछ बताना हरे चाहेंगे? कृष्णा। हरे कृष्णा। अच्छा पहले माता जी बोलेंगे। सत्युग हरे कृष्णा माता जी। हरे तो कृष्ण। जब सभी होने लगे और सतयुग में सभी व्यक्ति सतोगुणी रहते थे, यानी वो धार्मिक कर्म करते थे, धार्मिक कर्तव्यों में लगे रहते थे, किसी का दिल नहीं दुखाना, सारा धार्मिक नियमों से वृत्तियों से चलते थे। लेकिन धीरे धीरे अवनति होती गई कि हम अपने आधि युग में आज हमारे सभी जनों में सतयुगी मतलब सतोगुण कम दिखता है और अब हम रजोगुण भी कम दिखता है, तमोगुणी हो गए हैं। पर हमारा शुरू से उद्देश्य यही था वैदिक युग से कि हम भगवान कृष्ण को प्राप्त कर सकें, और भगवान ने चाहा भी यही था। इसी की विद्या उन्होंने ब्रह्मा जी को दी थी विद्या, और उस विद्या को व्यास देव जी ने 4 भागों में विभाजित करके अब तक लाई। लेकिन अभी भी श्रील प्रभुपाद जी जो बता रहे हैं कि हमको सतोगुण को अपने बढ़ाना है, ना कि तमोगुण में हम आधुनिक युग में रह करके जीवन के दुखों को झेलें। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। इसमें जो 2 वर्गों का इन्होंने जिक्र किया है व्यास ऋषि ने कि भाई एक तो ब्राह्मण कुल में जिन्होंने जन्म के आधार वाले कहते हैं कि भाई ये तो हमारा ही आधिपत्य है, ब्राह्मण कुल का ही आधिपत्य है और किसी का इस पे कोई अधिकार नहीं है। इसको जो दूसरे वर्ग में इन्होंने बांटा है वो लोग इसको अन्याय बताते हैं कि भाई ये इसको कैसे कह सकते हैं। लेकिन ये दोनों ही दिग्भ्रमित बता रहे हैं कि ना तो ब्राह्मण कुल में जन्म लेने वाले जो कि अपना अधिकार बता रहे हैं, और जो दूसरे लोग जो क्षत्रिय वैश्य एक वर्ग को तो उन्होंने अलग रखा है। तो ये भी दिग्भ्रमित है, मतलब इन दोनों को ही नहीं पता, क्योंकि वेद के बारे में बात तो कर रहे हैं कि ये वेद है, ये तो बड़ा हलवा है, बड़ा आराम से हो जाएगा। लेकिन इसमें पहले जो अंग्रेजी में कहावत है, फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर, पहले आप उस योग्य बनो तो सही। जैसे माता जी अभी जिक्र कर रही थी सत्वगुण का, सत्वगुण की इस पे महान प्रधानता दी गई है उस पे। और लेकिन ये इतना टफ है, मतलब इतना आसान नहीं है। स्वयं ब्रह्मा जो 1000 वर्ष जिनके इतने जो पूरे सृष्टि को क्रिएट किया जिन्होंने, वो भी वेद नहीं समझ पाए। उसको समझाने के लिए भी प्रभु जी को, मतलब श्री हरि को, जो भी परम ब्रह्म है, उनको स्वयं उनकी व्याख्या करनी पड़ी, उनको समझाना पड़ा ब्रह्मा को। जब ब्रह्मा को समझाना पड़ा, इसका मतलब हम लोग क्या चीज है,
हम तो समझ ही नहीं सकते जब तक पहले हम अपने वो गुण विकसित ना करें जो इसके लिए बेसिक क्वालिटीज, जो इसके लिए बेसिक रिक्वायरमेंट है। तो ये वेद को समझना, पहले अपने आप को शुद्ध, मतलब यानी कि सत्व गुण लाना होगा, फिर जो इसकी प्रक्रिया है, जो ABCD जो हम फॉलो करते हैं उसके हिसाब से, तब हम कहीं जाके इसकी मतलब जो प्रारंभिक अवस्था है उसको कुछ समझ सकते हैं, जैसे ABCD या OI जो है इसके बीच का, तो वो हम पहले समझ पाएंगे। और तभी समझ पाएंगे जब हम उस तरह के गुण विकसित करें। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। और कोई बताना चाहेगा? माता जी, वेद का ज्ञान जो है वो श्री कृष्ण भगवान को समझना ही उसका उद्देश्य है, भगवान कृष्ण को समझना, इसमें ये भी जी माता जी। और कोई कुछ कहना चाह रहा है? सबने थोड़ा थोड़ा पॉइंट लेके कवर किया है। इसमें यहाँ पे बताया कि वेद एक है और यहाँ पर अनेक शाखाओं में विभाजन के कारणों की व्याख्या की गई कि वेद का विभाजन क्यों किया गया, जिससे कि सामान्य व्यक्ति भी जो है, जो जनरल पर्सन है, जो लोग सतोगुण में नहीं है, रजोगुण तमोगुण में ही पड़े हुए हैं, वो लोग भी इसको आसानी से समझ पाए। तो फिर जो लोग हैं तो वो स्टोरी के जरिए ज्यादा जल्दी समझ पाते हैं। उसी के लिए फिर व्यास देव जी ने फिर महाभारत जैसी रचना करी थी कि लोग स्टोरी के जरिए ही इसको पढ़े, क्योंकि अगर सिर्फ दर्शन ही देंगे तो लोगों का इंटरेस्ट नहीं बनेगा कि उसमें क्या पढ़ना है, दर्शन में भगवान ने क्या कहा है, ये सब चीजें उनको इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो स्टोरी के बेस से फिर उन्होंने महाभारत की रचना की थी कि उस स्टोरी के जरिए लोग पढ़ेंगे। और उसी के बीच में ही उन्होंने भगवत गीता को डाला था कि जो कि दर्शन शास्त्र है, उपनिषद, इसमें पूरी तरह से भगवान की वाणी का ही विवरण है। इस तरह से महाभारत की भी रचना करी थी। और इसमें एक पॉइंट भी जो आता है कि वेदों की वेदों का विषय ऐसा जिसकी व्याख्या स्वयं भगवान ने ब्रह्मा के लिए की थी। तो ब्रह्मा जी को उन्होंने दिया था, उनको सिर्फ चतुश्लोकी जो भागवत कही जाती है तो वो यही दिया था कि 4 श्लोकों में ही उन्होंने भागवत दी थी। और जब ब्रह्मा जी को ये मिला था तो फिर ब्रह्मा जी ने इसको भी एक ही साथ, मतलब ये चतुश्लोकी भागवत को एक ही उसमें श्लोक में करके वेद व्यास जी को दे दिया था कि वो फिर उसको अपना आगे जैसा उनको करना है, क्योंकि वो भगवान के ही अवतार है, फिर वो अपना करेंगे आगे। इस तरह से फिर व्यासदेव जी ने इसको फिर पार्ट में डिवाइड करके अलग अलग जो कर्मकांड है उन सबको डिवाइड किया और फिर इस तरह से रचना करी। फिर लास्ट में फिर उन्होंने श्रीमद् भागवतम की रचना करी। जैसे हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था कि उनको आत्मसंतुष्टि नहीं थी, कि उन्होंने सब कुछ तो लिख दिया लेकिन फिर भी उनको संतोष नहीं हो पा रहा था। तब उन्होंने फिर श्रीमद् भागवतम की रचना की थी कि जो कुछ लिखा है उन्होंने भगवान के कार्यों के बारे में, सब कुछ के बारे में तो लिख दिया, लेकिन पर्टिकुलर भगवान के लिए कुछ भी नहीं लिखा है। तो उनको फिर जब ऐसा जागृत नारद जी ने बताया तो जागृति आई, तो फिर उन्होंने फिर रचना की, श्रीमद् भागवतम की रचना करी थी। फिर ब्राह्मण, इसमें जो ब्राह्मणों के लिए भी आया तो उसमें भी आचार्य बता रहे थे कि जो ब्राह्मण थे पहले अपने कलयुग के टाइम की समय की ही बात है, क्योंकि द्वापर युग वगैरह में तो नहीं था ऐसा, क्योंकि पूरी जगह हमारे एक छत्र पूरा ये सनातन धर्म ही था। तो सनातन धर्म धीरे धीरे कम कैसे होता गया कि जो ब्राह्मण थे वो अपने आप के ब्राह्मणत्व में ही अभिमान में रहते थे, तो जो शूद्र वर्ण के लोग रहते थे उनको वो अपने पास बैठने भी नहीं देते थे। इस तरह से उनको उपेक्षित किया गया था। फिर उपेक्षित जैसे होते होते फिर वो लोग समाज से कटते चले गए। तो किसी ने फिर क्रिश्चियन धर्म को धारण कर लिया, किसी ने मोमडन धर्म को धारण किया। इस तरह से ये हमारा जो सनातन धर्म है धीरे धीरे सिमटता चला गया। तो ये भी हमको एक जागरूकता, हमको भी मतलब लोगों को बताने की इच्छा करनी चाहिए, प्रचार करने की इच्छा हमको ज्यादा जागृत करनी चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा प्रचार कर सकें कि लोग इस तरह से भ्रमित ना हो। जो हमारे समाज के लोग हैं कम से कम उनको तो हम इतना समझा सकते हैं कि वो इनको किसी अन्य उसमें जाने की जरूरत नहीं है। अपने समाज में सनातन धर्म में ही इतना कुछ है, उसी से हमारी उन्नति हो सकती है। उन्नति का क्या प्रावधान है कि हम रजोगुण में तमोगुण में रहते हैं तो सारा हमको भौतिक की स्थिति समझ में आती है कि जो हमको सिर्फ भोग करना है,
भोग करने के लिए ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना है। तो उनको भी ये शिक्षा देनी है कि ये शरीर, मनुष्य का शरीर हमको जो मिला हुआ है वो भगवान के साक्षात्कार के लिए मिला है। तो इस चीज की जानकारी हम जितना ज्यादा से ज्यादा लोगों को दे सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं, हमको करना चाहिए, जिससे कि जो लोग सनातन धर्म को छोड़ छोड़ के इधर उधर भटक रहे हैं या इधर चले जा रहे हैं, और कुछ तो सनातन धर्म में भी हैं लेकिन वो अलग अलग व्याख्याओं में चले जा रहे हैं। तो इस तरह से कम हमारा सनातन धर्म और ना सिमटे और विस्तार ले उसका, और विस्तार है तो हमको प्रचार कार्य के लिए जरूर जुड़ना चाहिए। हम लोग आगे चलते हैं। जयप्रकाश प्रभु जी पढ़िएगा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। स्त्री शूद्र द्विज बंधु नाम त्रयी न श्रुति गोचरा कर्म श्रेयसी मूढ़ा नाम श्रेय एवं भवत इह इति भारतम आख्यानम कृपया मुन्ना कृतम। महर्षि ने अनुकंपावश हित समझा कि मनुष्यों को जीवन का परम लक्ष्य प्राप्त करने में सहायक होगा। इस प्रकार उन्होंने स्त्रियों, शूद्रों तथा द्विज बंधुओं के लिए महाभारत नामक महान ऐतिहासिक कथा का संकलन किया। तात्पर्य। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। नंदिनी माता जी पढ़िएगा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। द्विज बंधु वे हैं जो ब्राह्मणों, क्षत्रियों तथा वैश्यों या आध्यात्मिक कुलों में जन्म तो लेते हैं किंतु अपने पूर्वजों के तुल्य नहीं होते। ऐसे वंशज संस्कारों के अभाव में मान्य नहीं बन पाते। ऐसे संस्कार बालक के जन्म लेने के पहले से ही प्रारंभ हो जाते हैं और बीजारोपण पहला गर्भाधान संस्कार कहलाता है। जो व्यक्ति गर्भाधान संस्कार अर्थात आध्यात्मिक परिवार नियोजन की इस प्रक्रिया से नहीं गुजरता उसे द्विज कुल में जन्मा नहीं माना जाता है। गर्भाधान संस्कार के बाद अन्य कई संस्कार होते हैं जिनमें उपनयन संस्कार एक है। यह आध्यात्मिक दीक्षा के समय संपन्न होता है। इस विशेष संस्कार के बाद ही कोई द्विज कहलाता है। एक जन्म गर्भाधान संस्कार के समय गिना जाता है और दूसरा आध्यात्मिक दीक्षा के समय। जो इन महत्वपूर्ण संस्कारों से गुजरता है उसे प्रामाणिक द्विज कहा जा सकता है। इन महत्वपूर्ण ऊपर हरे की जगह कृष्ण। हरे कृष्ण। मंजू द्विवेदी माता जी पढ़िएगा। यस, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। ये माता तथा पिता आध्यात्मिक परिवार नियोजन अर्थात गर्भाधान संस्कार का पालन किए बिना मात्र वासना वंश संतानें उत्पन्न करते हैं तो ये संतानें द्विज बिंदु कहलाती हैं। निश्चित रूप से ये द्विज बिंदु नियमित द्विजों के बालकों के समान बुद्धिमान नहीं होते। ऐसे द्विज बंधुओं की गणना शूद्रों एवं स्त्रियों के साथ की जाती है जो स्वभाव से अल्पज्ञ होते हैं। शूद्रों तथा स्त्रियों को विवाह संस्कार के अतिरिक्त कोई अन्य संस्कार नहीं करना होता। अल्पज्ञ श्रेणी के हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अनीता माता जी पढ़िएगा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। अल्पज्ञ श्रेणी के व्यक्ति तथा स्त्रियां शूद्र तथा उच्च वर्णों के अयोग्य पुत्र आवश्यक योग्यताओं से विहीन होते हैं जिससे वे दिव्य वेदों के उद्देश्य को नहीं समझ पाते। ऐसे मनुष्यों के लिए महाभारत लिखा गया है। महाभारत के उद्देश्य वेदों के उद्देश्य की पूर्ति है। अतः इस महाभारत के में वेद का सार श्रीमद् भगवत गीता सन्निविष्ट से अल्पज्ञ मनुष्य दर्शन की अपेक्षा कथाओं में अधीन रुचि दिखाते हैं। अतएव वेदों का दर्शन महाभारत में श्रीमद् भगवत गीता के रूप में सम्मिलित किया गया जो भगवान। हरे कृष्ण माता जी। ज्ञानेन माता जी पढ़िएगा। हाँ, व्यासदेव ने
अल्पज्ञ लोग दर्शन की अपेक्षा कथाओं में अधिक रुचि दिखाते हैं। अतः वेद के दर्शन का प्रवचन भगवान कृष्ण द्वारा भगवद गीता के रूप में किया गया है। व्यासदेव तथा भगवान कृष्ण दोनों ही दिव्य पद पर हैं। अतएव उन्होंने इस युग के पतितात्माओं के कल्याण के लिए सहयोग किया। भगवद गीता समस्त वैदिक ज्ञान का सार है। यह आध्यात्मिक मूल्यों का वैसा ही प्रथम ग्रंथ है जिस प्रकार उपनिषदें हैं। वेदांत दर्शन तो अध्यात्म के स्नातकों के अध्ययन करने का विषय है। केवल स्नातकोत्तर छात्र ही आध्यात्मिक या भागवत भक्ति में प्रवेश पा सकते हैं। यह एक महान विज्ञान है और इसके परमाचार्य श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में स्वयं भगवान हैं। जो लोग उनके द्वारा शक्ति प्रदत्त हैं वे ही इस दिव्य भगवत भक्ति में अन्यों को दीक्षित कर सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बताना चाहेगा, आप बताना चाहेंगी माता जी? जी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। क्योंकि वेदों से उन्होंने सबके मंगल कल्याण की भावना के लिए सब बढ़ाते जा रहे हैं और ये सभी को पता है कि गर्भाधान के बाद, गर्भाधान के हम जीवात्मा जो आती है उसको पतित से उत्थान की ओर ले जाते हैं और उसके संस्कारों के माध्यम से उसको आध्यात्मिक दीक्षा हम जन्म से गर्भाधान से ही देने लग जाते हैं। और ये होते होते ये तो ब्राह्मणों के लिए ठीक था, परंतु जो सामान्य जनता थी उनके साथ ये सब नहीं था, तो उनके लिए उन्होंने फिर ये सब बनाया। और महाभारत में भगवान ने भागवत गीता की बहुत सारी बातें, या भागवतम और भागवत गीता दोनों एक विषय एक ही है, जिसको व्यास जी ने और कृष्ण जी ने दोनों ने मिलकर के वेदों के सार के रूप में प्रस्तुत किया है। तो हम प्रति क्षण या प्रति युग दर अपने आप को बेहतर बनाने का प्रयास करते जाने के लिए भागवतम का पाठ करते जा रहे हैं, जिससे सभी दीक्षित हो, सभी को ज्ञान प्राप्त हो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और कोई बताना चाहेगा? हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। अभी इसमें एक महाभारत शब्द का चर्चा चल रही है, तो एक्चुअल में महाभारत हरे कृष्ण, आपकी वॉइस नहीं आ रही है। प्रभु जी आप म्यूट हो गए। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। अभी इस श्लोक में महाभारत की चर्चा 2-3 जगह हुई है और लास्ट में भी ये आया है कि महाभारत छोटी छोटी कहानियों के रूप में लिखा गया, जैसे जिससे कि स्त्रियों को, छोटे बच्चों या निम्न वर्ग या उच्च वर्ग के जो अयोग्य हैं उन सबको समझ में आने लगे, इसलिए कहानियों के रूप में लिखा गया। एक्चुअली ये महाभारत है, ये इसके शुरू का जो नाम था जय, तो अभी हम श्लोक में इसके वंदना में पढ़ते हैं जय मुदीर हेत। तो जय एक्चुअली इस महाभारत के तरफ इंडिकेट करता है। जय महाभारत का ही पहला नाम है, शुरुआत का नाम जय था। श्लोकों की संख्या इसमें कम थी, बाद में कुछ संख्या हजारों में आई, 2000, 5000, 10,000 इस तरह से रही होगी, तो उसका नाम भारत रखा गया है। जय पहला नाम, दूसरा भारत, और जब संख्या बहुत हजारों में हो गई, यानी कि 18,000 जो आज के श्लोक हैं, तब इसका नाम बृहद करके लिया गया, यानी महा नाम जोड़ा गया इसमें, महाभारत। तो इस तरह से ये बहुत सारी कहानियों का संग्रह है और इस महाभारत का धीरे धीरे विकास हुआ। यह जो संख्या के ऊपर आधारित थी, आज होते होते इसका नाम महाभारत, यानी व्यास जी के समय में ही महाभारत नाम हो गया, जो कि छोटी छोटी कहानियों का संग्रह है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और कोई कुछ बोलना चाह रहे? ब्राह्मण छात्र वैश्य जन्म। विमला माता जी आप कुछ कह रहे हैं? हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। चलो बोलो बोलो, आप बोलो प्रभु जी। नहीं बोलिए, पहले माता जी बोलिए। आप बोलो प्रभु जी बोलो। कोई बात नहीं। यहाँ एक
प्रसंग सेकेंड लाइन में जो दिया गया माता जी, यदि माता तथा पिता आध्यात्मिक परिवार नियोजन अर्थात गर्भाधान संस्कार का पालन किए बिना मात्र वासना वंश संतानें उत्पन्न करते हैं तो ये संतानें द्विज बंधु कहलाती है। और यहीं पर ऊपर की जो लाइन दी गई, द्विज बंधु वे हैं जो ब्राह्मणों, क्षत्रियों तथा वैश्यों या आध्यात्मिक कुलों में जन्म तो लेते हैं किंतु अपने पूर्वजों के तुल्य नहीं होते। ऐसे वंशज संस्कारों के अभाव में मान्य नहीं बन पाते। तो इसी के द्वारा जहां तक मेरे समझ में आए चीज बातें कि हमारे संस्कार पिछले कई वर्षों से, हम कहे सैकड़ों वर्षों से ऐसे हो चुके थे कि हम लोग सिर्फ भौतिक चीजों में ही लगे हुए थे। अब इन वेदों और इन शास्त्रों के बीच में आने के बाद यह पता चल रहा है कि त्रुटि हम कहाँ किए हैं, शुरुआत से ही, जिस समय जन्म हम लिए उसी समय से। और जिसको हम इन चीजों के बीच में आकर और अपने वरिष्ठ जो परंपरागत ऋषि तुल्य हमारे गुरुजन हैं, उनका अगर हम शरणागत ग्रहण करें तो निश्चित तौर पे हमारी आगे की यात्रा सतो गुण के तरफ होगी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और कोई बताना चाहेगा? गौर जगन्नाथ प्रभु जी, अगर आप हैं तो आप अपीयर हो जाइए। फिर इसमें जो हम बताना चाह रहे हैं कि जैसे अभी जयप्रकाश प्रभु जी ने कहा, तो गर्भाधान संस्कार, जो गर्भाधान संस्कार है तो वो होता क्या है? गर्भाधान संस्कार में ये किया जाता है कि जब शादी में बच्चे शादी करके जोड़ा जो बनता है, फिर उनको घर में जैसे जो गुरुजन है उनको बुला करके उनको आशीर्वाद दिलवाया जाता है। बहुत बड़ी प्रथा नहीं है कि हमको बहुत ज्यादा कुछ करना है। वो लोग भी कुछ नियम बताते हैं, उनका अनुपालन करना रहता है। वो जैसा कर रहे हैं वैसा आचरण करना है। तो आज शुभ कृष्णदास जी उनका लेक्चर सुन रहे थे तो वो बता रहे थे कि पुणे में एक फैमिली ऐसी थी कि जिनको, जो लोग डेवोटी थे लेकिन बच्चे उनके डेवोटी नहीं थे, तो उनका उन्होंने संस्कार कराया था और उनको बताया था कि जो प्रभुपाद जी ने नियम बताया कि 50-50 माला करके ही आप लोगों को अपना जीवन आगे चलाना है जब तक संतान ना हो जाए। तो उन लोगों ने उस नियम का पालन किया था और बाकी जो भी नियम थे, 4 नियम थे, उनका भी पालन किया। उसके बाद उनको घर में जो संतान आई थी, तो भले ही माता पिता का नहीं था, रुझान उस तरफ नहीं था, लेकिन वो बच्चा ऐसा था कि वो माता पिता को लेकर के मंगल आरती में जाने लगा कि मतलब हमको जाना है। तो जब बच्चा जाने की जिद कर रहा है तो माता पिता को भी जाना होगा। तो इस तरह से उच्च चेतना वाली संतान है, उस तरह से। तो गर्भाधान का बहुत बड़ा कोई प्रोग्राम नहीं होता है, सिर्फ उसमें हम लोगों को गुरुजन से आशीर्वाद मिलना आवश्यक होता है। लेकिन जब हमारी गुरुजन पे श्रद्धा होगी तब हम ये कार्य कर पाते हैं, और उस चेतना से जो कार्य होगा तभी हम उच्च चेतना का जो आत्मा है उसको अडॉप्ट कर पाते हैं। तो ये बहुत जरूरी संस्कार है। तो ये द्विज जो बताया गया है कि जो हम लोगों का अभी भाई जन्म तो हो जा रहा है, लेकिन फिर हम लोग ये सोचते हैं कि हमारे जैसे संस्कार क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि इसमें ऐसा हो जाता है कि हम लोगों की उस वक्त की मनोवृत्ति क्या है। हम लोग बहुत सारे न्यूज वगैरह देखते हैं, अखबार पढ़ते हैं, तमाम तरह की जो न्यूज रहती है वो हमारे दिमाग में चलती रहती है। अगर उस समय बीजारोपण हो जाता है तो फिर वो चेतना, वैसी चेतना वाले ही संतान हमारे अंदर आ जाती है। तो ये छोटी छोटी सी चीजें रहती हैं कि हम लोग उस चीज को समझ नहीं पाते, और फिर जब हमारे घर में बच्चा आ जाता है फिर हम सोचते हैं कि माता पिता तो ऐसे नहीं है, लेकिन ये बच्चा ऐसा क्यों है। तो ये कारण यही होता है क्योंकि बाहर से भी, एटमॉस्फेयर से भी हमको बहुत सी चीजें मिलती रहती हैं। तो हमको उस समय इस बात का भी बहुत ध्यान रखना है कि कम से कम जो बाहर की चीजें हैं उनसे तो हम अप्रभावित रहें, कि वो चीजें हमको प्रभाव ना डाल पाए। तो इसी तरह से है कि जो ब्राह्मण का बेटा वो ब्राह्मण नहीं होता,
जो डॉक्टर, जैसे कहते हैं कि एक डॉक्टर का बेटा डॉक्टर नहीं होता, उसी तरह से ब्राह्मण का बेटा भी ब्राह्मण नहीं होता। लेकिन आजकल का जो चलन है कि वो भले ही कह रहे हैं कि ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ है इसलिए वो ब्राह्मण है। उसमें जो भगवत गीता है उसमें तो भगवान ने साफ साफ तौर पे बता दिया कि सिर्फ गुण और कर्म के आधार पर ही 4 वर्णों की उन्होंने रचना की है। तो जो कि आज जो ना तो कोई शास्त्र पढ़ रहा है तो इस चीज को समझ भी नहीं रहा है। तो हमको इन चीजों को थोड़ा सा समझना भी है, लोगों को बताना भी है, तो जिससे कि लोग भी जागरूक हो पाए। तो द्विज का भी यहाँ पर एक और अर्थ बताया गया था जो कि आध्यात्मिक दीक्षा के समय होता है। द्विज का अर्थ होता है कि 2 जन्म जो होते हैं, एक तो माता पिता ने जो दिया तो वो जन्म हो गया, एक दूसरा जन्म होता है जो आध्यात्मिक दीक्षा के समय होता है। तो आध्यात्मिक दीक्षा जब हमारी होती है तो वो हमारा गुरुजन के द्वारा दूसरा जन्म होता है। इस तरह से ये हमारा द्विज है। और उसके ऊपर भी एक ब्राह्मण दीक्षा होती है जो इस्कॉन में होती है, कि ब्राह्मण दीक्षा होती है तो वो उपनयन संस्कार के द्वारा होती है, कि वो उपनयन संस्कार होता है तब उनको ब्राह्मण दीक्षा प्राप्त होती है। फिर आगे है कि अल्पा की श्रेणी के व्यक्ति यथा स्त्रियों, शूद्र तथा उच्च वर्णों के अयोग्य पुत्र आवश्यक योग्यताओं से विहीन होते हैं, जिससे वे दिव्य वेदों के उद्देश्य को नहीं समझ पाते। वजह यही होती है कि जब माता पिता को ही मालूम नहीं है कि ये चीजें मतलब हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, तो फिर वो बच्चों में भी संस्कारों में नहीं आ पाता है। लेकिन अगर हम गुरुजनों का आशीर्वाद प्राप्त करके ऐसी संतान लेकर आते हैं तो वो बच्चे भी समझ पाते हैं, बच्चे स्वतः हमको लेकर के उस दिशा पे लेके चले जाते हैं। ठीक है, बाकी तो सारी चीजें कवर हो गई हैं। जैसे यहाँ पे बताया, वेदांत दर्शन तो अध्यात्म के स्नातकों के अध्ययन करने का विषय है। केवल स्नातकोत्तर छात्र ही आध्यात्मिक या भगवत भक्ति में प्रवेश पा सकते हैं। स्नातकोत्तर जो छात्र हैं, समझ लीजिए भागवतम के जो छात्र हैं, तो भागवतम भी हम तभी समझ पाते हैं जब हमारी थोड़ा इंद्रियां शुद्ध होती हैं। इंद्रियां अगर हमारी अशुद्ध हैं तो भागवतम को हम नहीं समझ पाएंगे, हमारा मन नहीं लगेगा। तो जैसा हम लोग इस ग्रुप में ही देखते हैं कि बहुत सारे लोग शुरुआत में जब जुड़े थे कि 100-125 लोग हो गए थे उस समय, लेकिन वो धीरे धीरे कटते चले गए। तो ये योग्यता भी होती है कि हमारा मन उसमें रमना चाहिए, कि हमारी इंद्रियां अगर शुद्ध होंगी तो हम उन चीजों को अडॉप्ट कर पाते हैं, उन चीजों को हम समझ पाते हैं कि हाँ हमको ये ग्रहण करना है, सुनना है, भागवतम या भगवत गीता पढ़नी है, सुननी है, उसको आचार्यों से समझना है। इसके लिए भी शुद्धिकरण की आवश्यकता होती है। तो जब हम हरिनाम का जप करते हैं तो हरिनाम जप करने से धीरे धीरे हमारा जो चेतना है वो हमारी शुद्ध होती है, और फिर धीरे धीरे श्रवण के माध्यम से ही फिर हम उस चेतना को प्राप्त करते हैं कि हम भगवत गीता और भागवतम को समझ पाए, और हमारे अंदर से इंटरेस्ट बन पाता है कि हाँ हम इन चीजों को अडॉप्ट करना है, समझना है इनको। हरे कृष्णा, हम आगे बढ़ते हैं। और किसी को कुछ बताना हो? हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हाँ, दंडवत प्रणाम माता जी। माता जी, जो आप अभी बोल रहे थे ना, गर्भधारण संस्कार के बारे में हम चर्चा कर रहे थे, उसमें थोड़ा सा ऐड करना था। जैसे इसको कनेक्ट करना था, जैसे आपने भगवत गीता का भी एग्जांपल बताया ना, तो भगवत गीता के अंदर 6ठे अध्याय के अंदर भगवान 40 एंड 41 श्लोक में बताते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, वॉइस नहीं आ रही है। डिस्कनेक्ट हो गया प्रभु जी का। भगवान कुल में लेते हैं, तो इनको और जब गर्भधारण संस्कार को हम मैच करते हैं तो हमें क्या समझ में आता है, ये ऐसे ही है जैसे कोई व्यक्ति जब नौकरी के लिए अप्लाई करता है तो क्या होता है, एक योग्य व्यक्ति नौकरी ढूंढता रहता है कि मुझे कहाँ जाके अच्छी नौकरी मिलेगी, कहाँ ऐसी कंपनी है जहां जो मुझे हायर करेगी मेरे टैलेंट के ऊपर, राइट। इसी तरह से कंपनियां क्या ढूंढती रहती हैं, कहाँ मुझे एक योग्य एम्प्लॉय मिलेगा जो अच्छा कार्य करता होगा, राइट। जहां पे दोनों जाके इंटरव्यू लेते हैं और मैचिंग हो जाती है और जो बेस्ट कॉम्बिनेशन बनता है, तो वो एम्प्लॉय ज्यादा समय तक टिका रहता है उस कंपनी के अंदर, क्योंकि उसको कंपनी अच्छी लगती है और कंपनी को एम्प्लॉय अच्छा लगता है। तो गर्भधारण संस्कार वही एनेबल कर रहा है, क्योंकि ऐसी सोल्स जो कि अपनी भक्ति मार्ग की यात्रा पे थी और किसी कारण से उस जीवन काल में पूर्ण नहीं कर पाई, तो वो सोल्स दे आर सर्चिंग, वो ढूंढ रही हैं ऐसा परिवार, ऐसा गर्भ जहां पर
राइट एटमॉस्फेयर मिले उनको, वो उच्च कुल का हो या फिर धनवान कुल का, जहां पर वो जाके अपनी भक्ति आगे शुरू कर सके। और पेरेंट्स अगर वो एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं तो वो इनवाइट करते हैं इस तरह की सोल्स को। इसीलिए जैसे माता जी ने एग्जांपल बताया, जो शुभ कृष्ण प्रभु जी ने बताया था, वो सोल को इनवाइट किया तो वो आ गई। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो जो ऐसे जगत में भटक रहे हैं, हम जैसे जो सिर्फ और सिर्फ अपने इंद्रिय भोग में लगे हुए हैं, तो वो जो इंद्रिय भोग के मार्ग में जो जन्म कर्म की मृत्यु के चक्कर में फंसे हुए हैं, पुनरअपि जननी पुनरअपि मरणम, ऐसे ही कोई सोल आ जाएगी भटकते हुए, क्योंकि आपकी जैसी वृत्ति होगी उस समय। जैसे मृत्यु के समय हमारे जो विचार होते हैं वो हमारा अगला शरीर धारण करने में बहुत मदद करते हैं। इसीलिए जब हम स्त्री गर्भ धारण कर रही है उस समय स्त्री और पुरुष के जो विचार हैं वो किस उद्देश्य से कर रहे हैं उसको, और उनके मन में क्या, उन्होंने पूरे दिन में क्या क्या उनके दिमाग में चल रहा है, क्या उस समय चल रहा है, क्या सिर्फ और सिर्फ उनके दिमाग में काम भोगी है, तो फिर इस तरह की आत्मा आएगी जो अधिकतर होती है। इसलिए वो शूद्र या द्विज बंधु जो यहाँ बताए गए शब्द हैं वही होती हैं अधिकतर। लेकिन अगर आपको एलिवेटेड सोल्स चाहिए तो आपको इनवाइट करना पड़ेगा उसको। उसके लिए बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है प्रोसेस, लेकिन प्रभुपाद जी ने बताया हुआ है, एटलीस्ट आपको मिनिमम इतने हरिनाम जप करने हैं, ये प्रभुपाद जी का बताया हुआ नियम है। तो उससे आपकी चेतना और ज्यादा भक्तिमय हो जाती है। तो ये थोड़ा सा ऐड करना था मुझे। थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण। हम लोग आगे चलते हैं। विद्या देवी माता जी पढ़िएगा। हरे कृष्ण। मनोरमा माता जी आप पढ़िए। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। एवं प्रवर्तस्य सदा भूतानां श्रेय द्विजा सर्वोत्तम केन अपि यथा न अतु स यथा हृदय तथा। हे द्विज ब्राह्मणों, यद्यपि वे समस्त प्रजा के समग्र कल्याण कार्य में लगे रहे तो भी उनका मन संतुष्ट नहीं हुआ। तात्पर्य: श्रीला व्यासदेव अपने आप से संतुष्ट नहीं थे, यद्यपि उन्होंने जन सामान्य के चतुर्विध कल्याण के लिए वैदिक साहित्य तैयार किया था। ऐसी आशा थी कि वे ऐसे कार्य से संतुष्ट होंगे, लेकिन अंततः वे संतुष्ट नहीं हुए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। नेक्स्ट श्लोक भी पढ़ते हैं। कुसुम कालिया माता जी पढ़िएगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। न अति प्रसीद हृदय सरस्वती तटे शुचौ वितर्क्यन विविक्तस्थम इति च उवाच धर्मवित्। इस प्रकार मन में असंतुष्ट होने के कारण ऋषि ने तुरंत विचार करना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि वे धर्म के सार के ज्ञाता थे और उन्होंने मन ही मन कहा। तात्पर्य: ऋषि अपने मन के असंतोष का कारण ढूंढने लगे। सिद्धि तब तक नहीं मिल पाती जब तक कोई हृदय से संतुष्ट ना हो। हृदय की तुष्टि को पदार्थ से परे ढूंढने की आवश्यकता है। हरे कृष्ण माता जी। ये दोनों श्लोक में हम लोग चर्चा पहले भी कर चुके हैं। यह द्विज ब्राह्मणों, यद्यपि वे समस्त लोगों के समग्र कल्याण में कार्य में लगे रहे तो भी उनका मन भरा नहीं, क्योंकि उन्होंने सारे कर्मकांडों की भी विवेचना की थी, तो उनका मन नहीं, भगवान के बारे में उन्होंने कुछ लिखा नहीं था। उनको ये सोच रहे थे कि चतुर्दिक जनसामान्य के चतुर्दिक कल्याण के लिए वैदिक साहित्य तो तैयार किया था, लेकिन वो अपने कार्यों से ही संतुष्ट नहीं हुए। तो असंतुष्ट रहने के कारण वो अपने हृदय में ही विचार कर रहे थे कि क्या कारण है कि मैं अभी तक संतुष्ट नहीं हो पाया हूँ। तो हृदय की संतुष्टि यहाँ पे बता रहे कि जो है कि हृदय की संतुष्टि को हमको पदार्थ से परे ढूंढना होता है। पदार्थ से परे का मतलब है कि जो उच्च हायर टेस्ट है, हमको उसको समझना पड़ता है कि वो क्या है, कि कहाँ से हमको संतुष्टि मिलेगी। तो ये चीज वो ढूंढ रहे थे। और जो पंकज बख्शी माता जी पढ़िएगा। हरे कृष्ण माता जी। धृतव्रतेन ही माया छंदासि गुरुवो अग्नया मानिता निर्वैलिकेन गृहीतम चानुशासनम
भारत व्यपदेशेन ही अमनाय अर्थात च प्रदर्शित दृश्यते यत्र धर्म आदि स्त्री शूद्र आदि भी अपि। मैंने कठिन व्रतों का पालन करते हुए वेदों की, गुरु की तथा यज्ञ वेदी की निष्कपट पूजा की है। मैंने अनुशासन का भी पालन किया है और महाभारत की व्याख्या के माध्यम से शिष्य परंपरा को अभिव्यक्ति दी है, जिससे स्त्रियां, शूद्र तथा अन्य द्विज बंधु मनुष्य भी धर्म के मार्ग का अवलोकन कर सकते हैं। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। जयप्रकाश प्रभु जी पढ़िएगा। कठोर अनुशासनिक व्रत तथा गुरु शिष्य परंपरा का पालन किए बिना कोई भी वेदों के अर्थ को नहीं समझ सकता। अभिलाषी व्यक्ति को चाहिए कि वेदों, गुरुओं तथा यज्ञिक अग्नि की पूजा करे। वैदिक ज्ञान की इन समस्त बारीकियों को क्रमबद्ध रूप में महाभारत में प्रस्तुत किया गया है ताकि स्त्री वर्ग, श्रमिक वर्ग, ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य कुलों के अयोग्य व्यक्ति उन्हें समझ सके। इस युग में मूल वेदों की अपेक्षा महाभारत अधिक आवश्यक है। प्रभु जी कुछ बताना चाहेंगे? इसमें बहुत ज्यादा कुछ हाँ, है नहीं। हरे कृष्ण माता जी बताना चाहेंगे। अभी हरे इसके श्लोक के पहले जी जो हम लोगों ने पढ़ा है, ये 27वां श्लोक। जनरली हम लोग अपने घर में चाहे कुछ अच्छा काम घर में कर रहे होते हैं, कोई भी सात्विक काम, अच्छा काम, तो यहाँ एक लाइन दिया है, सिद्धि तब तक नहीं मिल पाती जब तक कोई हृदय से संतुष्ट न हो। हृदय की तुष्टि को पदार्थ से परे ढूंढने की आवश्यकता है। कई बार हम किसी योग्य आदमी से काम तो करवाते हैं, लेकिन ऐसा लगता है नहीं, कुछ त्रुटि रह गई है। मन हमारा जो है, लगता है यहाँ कुछ कमी रह गई है। यहाँ भी बार बार वही बात आती है कि व्यास देव जी के बारे में नारद जी आए और उन्होंने कहा कि नहीं, भगवान के बारे में आपने प्रशंसा नहीं की है। तो वही बात यहाँ आ रही है कि जब तक हम किसी चीज में दिल न लगावें, क्योंकि यहाँ एक वर्ड आया है, कठोर अनुशासनिक व्रत तथा गुरु शिष्य परंपरा का पालन किए बिना कोई भी वेदों के अर्थ को नहीं समझ सकता। तो जैसे कि मैं जिस ये कह लीजिए प्रोफेशन में हूं, वहां भी हम कहते हैं कि जब तक हमारा नजरिया क्लियर नहीं होगा कि मुझे चाहिए क्या, तब तक उसके अनुसार हम तरीका नहीं अपनाएंगे, उसका अनुशासन पालन नहीं करेंगे, और ये दोनों जब तक नहीं होगा तब तक हमारा रिजल्ट मिलने की कोई संभावना नहीं है। वही चीज यहाँ कहा है कि बिना परंपरा का पालन किए वेदों का अर्थ समझ पाना इतना आसान नहीं है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। और कोई कुछ बताना चाहेगा? इसमें ये भी पॉइंट है कि कोई भी वेदों के अर्थ को नहीं समझ पाता। गुरु शिष्य परंपरा का जो है पालन करना है, तो ये हम लोग बार बार इस चीज को बोलते हैं। तो ये इतनी इम्पोर्टेंट बात है कि गुरु शिष्य परंपरा में ही जो आ रहा है तो हमको उन्हीं से ही समझना है। बाकी जो व्याख्या हम लोग सुनते रहते हैं इधर उधर से, हमको उधर पे नहीं जाना है। जो गुरु परंपरा से, इस चीज को हमको बहुत ध्यान रखना है। कठोर अनुशासनिक व्रत जो हमारे गुरुजन बता रहे हैं, तो उनके अनुसार हमको अपना जीवन जीना है। तो जब हमारी चेतना शुद्ध होगी तभी हम उसको समझने के लिए योग्य हो पाएंगे। तो वेदों का अर्थ भी हम लोग अपनी बुद्धि से नहीं समझ सकते। हमारी बुद्धि ऐसी नहीं कि हम लोग ABCD पढ़ने के लिए भी स्कूल ही गए थे, माता पिता ने समझाया तभी समझ में आया। तो वेद को हम लोग अपने आप नहीं समझ सकते। तो हमको जो ये चाह रहा है कि उसको वेदों को पढ़ना है, तो उनको वेदों, गुरुओं और याज्ञिक अग्नि की पूजा, यानी कि हवन वगैरह जो विष्णु की प्रसन्नता के लिए किए जा रहे हैं, तो उनकी पूजा करने के लिए यहाँ बताया जा रहा है कि वेदों को, वेदों की भी हमको अर्चन करना है और गुरुओं का भी सम्मान करना है। तो जो आचार्य बताते हैं कि जो प्रतिनिधि होते हैं कि उनका भी सम्मान हमको भगवान की तरह ही करना चाहिए। जैसे हम भगवान का सम्मान कर रहे हैं,
वैसे ही हमको गुरुजन की भी करना चाहिए कि जो हमको आध्यात्मिक शिक्षा दे रहे हैं, जो प्रामाणिक उसमें परंपरा में आ रहे हैं, उनका भी हमारा जो व्यवहार होना चाहिए उनके प्रति बहुत शुद्ध होना चाहिए, पूरी तरह से ऐसा होना चाहिए कि ये हमारे सामने जो बोल रहे हैं तो ये भगवान ही है, ये मान करके चलेंगे तब हम उनको जो सम्मान है, अपेक्षित है, भगवान हमसे अपेक्षा कर रहे हैं, वो हम पूरा कर पाते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज है कि हमको गुरु का भी सम्मान ऐसा ही करना है। ऐसा नहीं सोचना है कि ये तो भौतिक जीवन में है, भौतिक शरीर धारण करे हैं और ये हम लोगों की तरह है, ऐसा भी बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए। कि अगर हमको आध्यात्मिक शिक्षा दे रहे हैं तो गुरुजन है वो हमारे, और वो भगवान के ही प्रतिनिधि, भगवान के प्रतिनिधि, और भगवान में फिर अंतर नहीं होता, तो हमको उनका भी सम्मान पूरी तरह से भगवान की तरह ही करना चाहिए। फिर आगे फिर वही है कि महाभारत में उन्होंने क्रमबद्ध तरीके से महाभारत में प्रस्तुत किया था, जिससे कि जो अल्पज्ञ लोग हैं वो भी समझ सके। यहाँ पे स्त्री वर्ग, श्रमिक वर्ग, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य सभी को कहा गया है। तो ब्राह्मण के लिए वही है कि जो योग्य नहीं है, अयोग्य संतानें हैं, उनको ही कहा गया है, चाहे वो क्षत्रिय हो, वैश्य हो। इसमें आचार्य ये बता रहे थे कि चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो या वैश्य हो, इन तीन के लिए ही गर्भाधान संस्कार की संस्तुति की गई है। शूद्र के लिए संस्तुति नहीं की गई थी कि जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य हैं, उनका कुल में जिस जन्म हुआ है तो उनको गर्भाधान संस्कार जरूर कराना चाहिए। यहाँ पे एक पॉइंट हमको याद आ गया, इस युग में मूल वेदों की अपेक्षा महाभारत अधिक आवश्यक है। तो मूल वेद तो कोई पढ़ नहीं पाएगा, समझ नहीं पाएगा, इसलिए इसमें ये लिखा हुआ कि मूल वेदों की अपेक्षा महाभारत में स्टोरी वाइज दिया गया है, कहानी के रूप में दिया गया है। तो वहां पर लोगों को इच्छा हो जाती, इंटरेस्ट आ जाता है। जैसे कि सीरियल ही आया था तो बहुत से लोगों का इंटरेस्ट बना था, लोग उनके बारे में जान पाए थे कि महाभारत में एक्चुअल में है क्या। तो वो बहुत से लोगों को इसमें इसके द्वारा ही जानकारी मिल पाई थी। तो इस तरह से आज हम लोग फिर यही